हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैली और अकाउंट्स में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि जीएसटी की एंट्री आप गुड्स के केसेस में कैसे करेंगे, एंट्री किस तरह से पास करनी है और जीएसटी आप सरकार को कैसे पे करेंगे। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैली RP9 सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी के बारे में कुछ आपको बताऊंगा, तो इस चीज़ को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इससे कनेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो आज से कुछ साल पहले हम लोग कई तरह के टैक्स देते थे, जैसे कि वैट देते थे, सेल्स टैक्स देते, तो अलग अलग तरह के टैक्स होते थे। उसके बाद सरकार ने क्या किया, जितने भी इस तरह के टैक्स होते हैं, वैट, सेल्स टैक्स, इनको बंद कर दिया और इसकी जगह पे एक कंबाइंड टैक्स सिस्टम लेके आ गए, जिसे हम कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। अब चलिए बात करते हैं कि जीएसटी आपको कितना देना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्लैब पे। देखिए, जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं और इनकम के हिसाब से आपको एक सर्टेन परसेंटेज देना होता है। उस हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, परचेज का या सेल का, तो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती है उस वैल्यू के हिसाब से एक सर्टेन परसेंटेज आपको जीएसटी पे करना होता है। और जो भी जीएसटी आप पे करते हैं वो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उससे अलग से लगता है, उसमें इंक्लूसिव नहीं होता, अलग से आपको देना होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए जो जीएसटी होता है वो इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम के अंदर आता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी आप जीएसटी पे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 10% जीएसटी पे की, तो उसका 50% चला जाता है आपके स्टेट के पास और 50% चला जाता है आपके सेंट्रल के पास। तो जो 50% आपके स्टेट के पास जाएगा उसे हम कहते हैं SGST, और जो 50% आपको जो टैक्स आप पे करोगे वो जो सेंट्रल को जाएगा उसे हम कहते हैं CGST। यानी कि जो भी आप जीएसटी पे करते हो सरकार को, वो 50-50 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड हो जाता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आप एक परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और इस परचेज और सेल के बेसिस में हम समझते हैं कि जीएसटी की एंट्री आपको कैसे करनी होगी और इस जीएसटी को आपको सरकार को किस तरह से पे करना होगा। तो मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जहाँ पे आप जो है लैपटॉप पहले खरीदते हैं फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, परचेज लैपटॉप किया। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं आपको जीएसटी पे करनी होती है एडिशनल। तो जब आप परचेज लैपटॉप, आपने लैपटॉप खरीदा, किससे, मैन्युफैक्चरर से खरीदा। एक लैपटॉप, चलिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपने एक लैपटॉप खरीदा 25,000 का और प्लस आपने जीएसटी कितनी पे की, 5%। तो जो भी सामान का जो प्राइस होगा उसमें एडिशनल जो है जीएसटी लगती है। और ये जो परसेंटेज होता है डिपेंड करता है कि जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो जीएसटी के किस स्लैब में आती है। इसके लिए आप जीएसटी का स्लैब देखना, उस हिसाब से परसेंटेज लगता है। तो मान लीजिए जब आपने 25,000 का लैपटॉप खरीदा था तो आपने 5% जीएसटी पे की थी, जो बनती है 1250। अब इसी लैपटॉप को आगे चल के जब आप कस्टमर को बेचोगे, आपने 38,000 का इसी लैपटॉप को बेचा और इस समय जीएसटी आपने कितनी चार्ज की कस्टमर से, 6%। अब जीएसटी क्यों बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू है वो भी बढ़ गया। तो ट्रांजैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ जाएगी। तो अब आप कस्टमर से कितना चार्ज करें, 2280। आपने इसी लैपटॉप के लिए कितना दिया था मैन्युफैक्चरर को, 1250। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, 25,000 की चीज़ आप 38,000 में बेच रहे हो, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। साथ ही साथ आपको जीएसटी में भी प्रॉफिट हो रहा है। जीएसटी आपने खरीदते टाइम 1250 दी थी, अब कस्टमर से कितना चार्ज करो, 2280। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो सरकार ने एक नियम लेके आया और सरकार ने कहा कि भाई जो भी जीएसटी आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो और जो आपने पे की थी, उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको सरकार को पे करना होगा ऐसा जीएसटी। जब ये डिसीजन नहीं था तो ये जो प्रॉफिट होता था जीएसटी, ये व्यापारी के जेब में चला जाता था। तो इस जेब को काटने के लिए सरकार ने डिसीजन लिया, जो भी जीएसटी आप चार्ज करेंगे और जो भी जीएसटी आप पे करेंगे, जो आपने खरीदा था, जो पे किया था मैन्युफैक्चरर को, उसका डिफरेंस अमाउंट आपको एज ए जीएसटी सरकार को पे करना होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सेल जीएसटी, परचेज जीएसटी। आपने कस्टमर से जीएसटी कितनी चार्ज की, 2280। खुद आपने कितना पे किया, 1250। तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट कितना आया, 1030 रुपये। तो जो 1030 रुपये ये आपको सरकार को एज ए जीएसटी पे करना होगा, जिसमें 50% आपका सेंट्रल के पास चला जाएगा और 50% आपका स्टेट के पास चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से जीएसटी की एंट्री आपको करनी होती है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं कि टैली RP9 में आपको इसी एंट्री को किस तरह से करना होगा। और ये जो अमाउंट है 1515 जो CGST और SGST के बीच में डिवाइड होगा, ये सरकार को आपको किस तरह से पे करना है। तो चलिए चलते हैं टैली RP9 में।
देखिए सबसे पहले हम टैली ARP9 को ओपन करेंगे और जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, इसको करेंगे एस्केप और इसके बाद जो भी आपकी F1 दबा के आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं पता कंपनी कैसी बनाई जाती तो आप बाकी वीडियोज़ इस चैनल पर जाके देखो। तो या तो आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो या F1 दबा के कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F11 और F11 दबाने के बाद आपको जाना है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में। और इसके बाद आपको जो सबसे पहला ऑप्शन जो लिख के आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको आपको येस कराना है, फिर एंटर करना है। इसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको भी आपको येस करना है। जैसे आप यहाँ पे येस करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट डाल देना है और उसके बाद GST UIN नंबर, जब आपकी कोई कंपनी होगी तो जब आप GST के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो होता है 12 डिजिट का वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और सेट ऑल्टर GST रेट डिटेल, इसको हम यहाँ पे येस कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसे करेंगे टैक्सेबल। और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब कितना कंबाइंड GST आप चार्ज करेंगे तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए मानने के एग्जांपल हम यहाँ पे 10% कर सकते हैं। तो इसे आगे आप जब एंट्री आप मैनुअली करेंगे तो वहाँ इसे आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी आप GST पे करते हैं वो सेंट्रल और स्टेट में 50-50 डिवाइड हो जाता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि 10% हम GST यहाँ पे हम पे करेंगे किसी ट्रांजेक्शन के लिए। वैसे बाद में आप इस रेट को चेंज कर सकते हैं और इसको हम 0 रहने देंगे। इसे यहाँ पे ओके करेंगे और इनेबल GST क्लासिफिकेशन को भी हम यहाँ पे येस कर देंगे और इसके बाद इसे हम नो रहने देंगे और इसके बाद हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कर देंगे ओके। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लेजर बनाने होंगे, क्योंकि लेजर के बेसिस में हम एंट्री करेंगे और ये प्रैक्टिकल सीखेंगे कि GST की एंट्री कैसे की जाती है और GST को आपको सरकार को किस तरह से पे करना है। तो इसमें हम बेसिकली जो है 7 तरह के लेजर बनाएंगे। एक डेटर बनाएंगे, एक रेटर का लेजर बनाएंगे, एक CGST का बनाएंगे, एक SGST का बनाएंगे, एक परचेज का बनाएंगे, एक सेल का बनाएंगे और एक बैंक अकाउंट का बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी बैंक आप ले सकते हो जहाँ पे आपकी कंपनी का अकाउंट चलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम लेजर बनाते हैं। तो हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और जाएंगे मास्टर्स के अंदर सबसे पहले अकाउंट इन्फो में और यहाँ पे हम जाएंगे लेजर में और क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने लेजर बनाना। तो सबसे पहले तरह का जो लेजर बनाएंगे हम बनाएंगे डेटर लेजर। तो डेटर वो इंसान होता है जिसको आपने उधार में बेचा है और वो आगे चल के आपको पेमेंट करेगा जो भी आपने उसको सामान बेचा है। तो एक पार्टी है रमेश, तो मैंने रमेश डेटर नाम का एक लेजर बना दिया। इसको हम डालेंगे सन्डी डेटर्स के अंदर और बाकी को आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके आपको स्किप करना है और यहाँ पे उस पार्टी का यहाँ पे एड्रेस आप डाल देना, ये मस्ट होता है। और उसके बाद एंटर करके आपको स्किप करके यहाँ पे इसको करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो होता है क्रेडिटर लेजर। तो क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे आपने उधार में सामान खरीदा है और आगे चल के आप उसको पेमेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे सुनील नाम की पार्टी है जिससे हमने सामान खरीदा है और आगे चल के जो है इसको पेमेंट करेंगे। तो सुनील क्रेडिटर नाम से हमने यहाँ पे एक लेजर बना दिया। इसको हम डाल देंगे सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करते जाना है और यहाँ पे उसकी जो है एड्रेस डाल देना उस सप्लायर का और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको करा देना है यहाँ पे एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो परचेज का लेजर होगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तभी तो आगे चल के उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट कर दिया और इसको हम डालेंगे परचेज अकाउंट के अंदर। ये आपको याद रखना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा और इफ़ इस GST एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल को आपको यहाँ पे यस कराना है और परचेज को आपको डालना है परचेज टैक्सेबल के अंदर और उसके बाद आपको एंटर करना है। और इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब ये होता है जब आपने लैपटॉप परचेज किया तो आपने कितना GST पे किया था वो आप यहाँ पे डाल देना। सेस को हम 0% करेंगे और इसके बाद ये पूछा कि टाइप ऑफ सप्लाई किस चीज़ में आप डील करते हैं, गुड्स में करते हैं, सर्विस में करते हैं, हम यहाँ पे गुड्स करेंगे और इसको एंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो सेल्स का बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने परचेज का बनाया था। जब आप सेल करेंगे तो सेल का लेजर बनाएंगे। तो सेल्स अकाउंट को हम डालेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करेंगे। GST एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को आप यहाँ पे करेंगे यस। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में इसको सेल्स को हम सेल्स टैक्सेबल के अंदर आप यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद सेल के टाइम जब आप लैपटॉप को सेल करेंगे तो कितना GST आप पे करेंगे वो आप यहाँ पे डाल देना। ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी कि आगे चल के 50-50 स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी आपने सेल के टाइम में जो भी GST आपने परसेंटेज में पे की थी वो आप यहाँ पे डाल देना। सेस को हम 0% रहने देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई किस तरह का आप डील करते हैं, किस टाइप में, गुड्स में डील करते हैं या सर्विस में डील करते हैं। तो यहाँ पे हम गुड्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर मार के इसको करेंगे एक्सेप्ट।
इसके बाद जो नेक्स्ट रकम लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट, ताकि जो भी जीएसटी है वो आप सरकार को पे कर सके, चाहे सेंट्रल को चाहे स्टेट को। तो जिस भी बैंक में आपका कंपनी का अकाउंट चलता है उस बैंक का यहाँ पे आप लेजर बना लेते हो। तो यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर यहाँ पे बना दिया। इसको हम डालेंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पे आप अपनी जो भी बैंक डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं और कुछ नहीं करना है, एंटर मार के यहाँ पे से करा देना एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट रकम हम लेजर बनाएंगे वो होगा CGST, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, यानी कि जो सेंट्रल को आप जीएसटी देंगे उसका जो लेजर होता है उसे हम कहते हैं CGST अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST अकाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके नीचे हम इसे डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी स्लैश टैक्स में इसको हम GST डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे टैक्स टाइप में इसे सेंट्रल टैक्स आप चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने CGST का लेजर बना रखा है। तो CGST का जो लेजर में हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को चूज़ करेंगे। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि जो इंटीग्रेटेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये कंबाइंड होता है, 50-50 होता है। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड में 10% चूज़ करा रखा है, या जितना भी आपने जितना भी रेट ऑफ परसेंटेज GST आप चार्ज करते हैं या पे करते हैं उसका आधा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर आपने 10% इंटीग्रेटेड में डाला है तो उसका जो आधा होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैंने 5% मेंशन कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेटेड में मैंने परचेज के टाइम 10% किया था। यहाँ पे आपको हाथ से 5% कर देना आधा। उसके बाद राउंडिंग मेथड में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट रकम लेजर बनाएंगे वो होगा SGST अकाउंट, यानी कि स्टेट GST अकाउंट। तो जो भी GST आप स्टेट को पे करेंगे वो SGST अकाउंट के अंदर आप पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेजर बना दिया, इसको हम डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में से हम GST डालेंगे। और टैक्स टाइप, क्योंकि हम यहाँ पे SGST अकाउंट करें तो यहाँ पे हम स्टेट टैक्स यहाँ पे चूज़ करेंगे। और जैसे इंटीग्रेटेड आपने अगर 10% चूज़ किया तो उसका जो आधा होता है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। चलिए मैंने यहाँ पे 5% डाल दिया, क्योंकि मैंने इंटीग्रेटेड में 10 किया था। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल आपको कर देना है, इसको करा देना है सिंपली आपको एक्सेप्ट। तो हमने फाइनली ये 7 तरह के लेजर बना दिए। इसके बाद चलिए अब इसकी मैन्युअली एंट्री करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है बैक आना होगा, और बैक आने के बाद आपको आना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और सबसे पहले आपको अपने उस स्टॉक आइटम को ऐड करना होगा जो आपने खरीदा है और जिसको आगे चल के आप सेल करेंगे। देखिए स्टॉक आइटम को ऐड करने के लिए आपको मास्टर्स के अंदर जो इन्वेंट्री इन्फो करके ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको ओके करना है। और सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजर में ऐड करना है कि जो भी आप सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो उसका यूनिट ऑफ सोल्ड क्या है। तो जैसे कि लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो इसे आप पीसेस में बेचेंगे, और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं MI पीसेस, ठीक है। इसे हम करा देंगे एक्सेप्ट, यानी कि यूनिट ऑफ सोल्ड में कि किस फॉर्म में आप बेचेंगे, जैसे कि पीसेस में, किलोग्राम में। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। बैक आएंगे एस्केप दबा के, और इसके बाद आपको स्टॉक आइटम में जाना है और उस आइटम को एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन करना है जो आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस आइटम को ऐड कर दिया जो हम यहाँ पे पहले परचेज करेंगे फिर बाद में से सेल करेंगे। तो लैपटॉप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको हम डालेंगे यहाँ पे प्राइमरी में। यूनिट ऑफ सोल्ड यहाँ पे पीसेस रहेगा, GST एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर GST डिटेल, इसको हम यहाँ पे नो कर देते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई हम गुड्स बेच रहे हैं क्योंकि लैपटॉप गुड्स है, इसे गुड्स सेलेक्ट आप यहाँ पे करेंगे और इसको सिंपली यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लैपटॉप को ऐड कर दिया, यानी कि स्टॉक आइटम आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद चलिए फाइनली करते हैं एंट्री और देखते हैं कि GST एंट्री कैसे होगी और GST आपको सरकार को कैसे पे करना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन के अंदर फिर से जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और इस बार आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F9 परचेज की एंट्री होती है क्योंकि सबसे पहले आप परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरर से और उसके बाद आपको इसे कस्टमर को बेचना होगा। तो जब परचेज करेंगे जो आपका सप्लायर जो इन्वॉइस देगा, इन्वॉइस नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप चीज़ डाल देना, उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना और उसके बाद आपको यहाँ पे उस पार्टी का नाम यहाँ पे डाल देना। अगर आप उधार में खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। सुनील क्रिएटर नाम से हमने लेजर बनाया था जिससे हम उधार में खरीद रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो भी सप्लायर है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल देना। क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो इसको हम एंटर मार के स्किप कर देते हैं। परचेज लेजर हमेशा परचेज में जाता है और उसके बाद उस आइटम को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा जो आपने परचेज किया। तो लैपटॉप हमने खरीदा, लैपटॉप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी, एक, रेट कितना है 25,000, किसमें यूनिट ऑफ सोल्ड क्या है पीसेस, और अमाउंट कितनी 25,000। इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे S, क्योंकि हमने लैपटॉप तो खरीद दिया, अब हम GST भी तो पे करेंगे ना। तो सबसे पहले SGST इसका हमने लेजर बनाया था और जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो हमने यहाँ पे परसेंटेज सेट किया था GST का जब लेजर बनाया था 5%, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप 5 करोगे तो उसके सामने जो भी GST है वो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी, कुछ नहीं करना। फिर एंटर करना है। अब इस बार आपको टाइप करना है C,
क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में जैसे कि मैंने बताया था जो जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम में आता है, और जो भी जीएसटी आप पे करेंगे 50-50 आधा सेंट्रल के पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। तो इस बार हम CGST करेंगे, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 5% अपने आप सेलेक्ट होके ये चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे आप जो है टोटल कैलकुलेट होके आ गया 25,000 में जीएसटी ऐड होके यहाँ पे आ जाएगी। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नरेशन डाल दिया कि बीइंग लैपटॉप परचेज एंड जीएसटी पेड। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको करा देना यहाँ पे एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन आगे चल के जब इस लैपटॉप को आप अपने कस्टमर को बेचेंगे तो उसकी एंट्री किस तरह की जाएगी और आप जीएसटी उस कस्टमर से कैसे चार्ज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से दबाना होगा F8। तो F8 सेल्स की एंट्री होती है। तो चलिए अब देखते हैं एंट्री किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको जो रेफरेंस नंबर वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद अगर आप उधार में बेच रहे हैं तो उस पार्टी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है जिसको आप उधार में दे रहे हैं। तो यहाँ में हम रमेश डेटर, यहाँ पे हमने लेजर बनाया था समय रमेश डेटर का, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है कि किस तरह से आप डिस्पैच कर रहे हैं। ऑर्डर डिटेल तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, और बायर डिटेल में जिसको आप बेच रहे हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। सेल्स लेजर हमेशा सेल्स में जाता है, और यहाँ पे उस आइटम को आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो आप बेच रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे लैपटॉप बेच रहे हैं, तो लैपटॉप को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एक क्वांटिटी है, हमने खरीदा कितना का था, 25,000 का खरीदा था। चलिए मान लेते हैं 38,000 का आप बेच रहे हैं, और यहाँ पे यूनिट ऑफ सोल्ड पीसेस कर देते हैं 38,000। फिर से एंटर करेंगे, और इस बार फिर से आप जीएसटी आप चार्ज करेंगे। जब आपने लैपटॉप खरीदा था तब आपने पे किया था, अब आप चार्ज करेंगे कस्टमर से। तो यहाँ पे आप एस लिखेंगे, तो एस जीएसटी आ गया। तो एस जीएसटी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 5% हो जाएगा, और उसके सामने जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ हमने जब आपने एस जीएसटी का लेजर बनाया था तो वहाँ पे आपने पहले ही डाल दिया था कि कितना आप जीएसटी पे चार्ज करेंगे कस्टमर से। ये सब ऑटोमेटिक होता है। इस बार सी करेंगे तो सी जीएसटी आ जाएगा। एंटर मारेंगे तो जो भी जीएसटी आपने पहले से सेट किया था परसेंटेज वो आ जाएगा, उसके सामने जीएसटी खुद कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नरेशन डाल दिया, बीइंग लैपटॉप सोल्ड एंड जीएसटी चार्ज। इसको कुछ नहीं करना, आपको इसे करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद आपको बैक आना, और फिर से आपको जाना है अपने गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे जाना है आपको बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको आना है यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ पे, और लाइबिलिटीज़ पे आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है Alt F1। जैसे आप Alt F1 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर 1300 रुपये आपको पे करने एज ए जीएसटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में 50-50। चलिए इस 1300 की हम जो है पेमेंट कर देते हैं सरकार को एज ए टैक्स। फिर इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंटिंग वाउचर्स है इसको आपको ओके करना है। और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F5 होता है पेमेंट का, क्योंकि आप जीएसटी की जो आप पेमेंट करेंगे सरकार को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है CGST, आपको यहाँ पे ओके करना है। 1300 रुपये हमको एज ए जीएसटी आपको पेमेंट करना है, जिसका आधा जाएगा सेंट्रल के पास, आधा जाएगा स्टेट के पास। तो 1300 का जो आधा होता है वो होता है 650। तो यहाँ पे हम 650 डालेंगे, और फिर से हम यहाँ पे डी लिखेंगे तो डेबिट आ जाएगा। और इस बार हम टाइप करेंगे SGST को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके सामने फिर से हम 650 यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे, और क्रेडिट में चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट कौन सा है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये चला जाएगा 1300 रुपये। और यहाँ पे हम अगर चेक से आप पेमेंट करें तो चेक का आप यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कब आपने इशू किया है ये सब आप नॉर्मल डिटेल आप डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है कि बीइंग जीएसटी पेड बाय बैंक। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नरेशन डाल दिया बीइंग जीएसटी पेड बाय बैंक, और उसका आपको यहाँ करा देना है ओके। और फिर से अगर आप बैक जाएंगे, और फिर से अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, तो इस बार आप जब फिर से लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो पूरी तरह से चला गया है, क्योंकि ये आपने इस तरह से पे कर दिया है। अगर इन चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, उसके बाद डिस्प्ले में जाना होगा, और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जीएसटी जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जाना है GSTR2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने खरीदा, इनवॉइस का कितना टैक्स लगा, स्टेट को कितना गया, सेंट्रल को कितना गया, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जीएसटी रेट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितना जीएसटी आपने चार्ज किया, या अगर चेंज करना चाहें ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा कि कितना % आपने सेट किया था और कितना आपको पेमेंट करना है।
तो एग्जैक्टली यही तरीका है किस तरह से जीएसटी की एंट्री की जाती है, और बैलेंस शीट में ये आपका शो करता है कि कितनी जीएसटी आपको सरकार को पे करनी है। तो इस तरह से हम जीएसटी की एंट्री टैली RP9 में करते हैं, और जीएसटी का पेमेंट हम सेंट्रल और स्टेट में 50-50 के रेशियो में हम पे कर देते हैं। तो इस तरह से एंट्री की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने जीएसटी सीखी गुड्स के केसेस में। अगली वीडियो में हम सर्विसेज के केस में जीएसटी सीखेंगे और जानेंगे कि प्रैक्टिकल टैली RP9 में इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।